आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से उसने सही सलामत रखा। घर से बाहर जैसे लेके गया वैसा लेके आया, उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि हम पवित्र आत्मा को पाकर उसकी अगुवाई में इस वचन को सुन और समझ सकें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हे खुदावन, तू जीवित खुदा है। प्रभु तो आज होने दे मेरे राजा। ओ प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा की बारिश कर मेरे राजा। प्रत्येक हृदय और मन भीग जाए प्रभु। आज का वचन मेरे लिए हो प्रभु जी। प्रत्येक हृदय में प्रभु ये भावना हो कि मैं सुनना चाहता हूँ प्रभु, तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ ताकि मेरी अगुवाई कर सके प्रभु जी। ताकि प्रभु जी तेरी आज्ञा को पाकर मैं अपने जीवन को संवार सकूं प्रभु जी, क्योंकि मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ मेरे राजा, तू मेरी विनती को सुन रहा है। 2 से 3 लोग जहाँ तेरे नाम से आते हैं वहाँ तू मौजूद होता है प्रभु जी। प्रभु प्रत्येक हृदय को पवित्र आत्मा दे मेरे राजा। तू दूर का भी परमेश्वर और पास का भी जो मेरा ऑनलाइन बहन भाई इस वचन को सुने प्रभु, ये वचन उसके हृदय में काम करने पाए। सारा आदर महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु, आमीन। आज तारीख है 18/3/2025। जो मेरा बहन भाई इस वचन को सुने, दूसरों को शेयर कीजिए ताकि ये वचन प्रत्येक हृदय में बोया जा सके, ताकि मसीह लोग बाइबल पढ़ें और इस अंत के समय में हम सब बचाए जा सकें। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन हमारे हृदय और मनों में काम करेगा। तो आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से 32, 33 और 34 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। तब मूसा ने इजरायलियों की सारी सभा को इस गीत के वचन आदि के अंत तक कह सुनाए। हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेह के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर सींझी और पौधे पर झाड़ियाँ। मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूँगा। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है, परंतु इस जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं। ये बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं, यह उनका कलंक है। ये मूढ़ और निर्बुद्धि लोग, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं है जिसने तुझको मोल लिया है? उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचार करो। अपने बाप से पूछो कि वह तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो, वह तुझे से कह देंगे। जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निजी निजी भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इजराइल की गिनती के अनुसार ठहराई, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नापा हुआ निज भाग है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वाले से भरी हुई मरुभूमि में पाया और उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों को ऊपर ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता ना था। उसने उसकी पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसके खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। गायों की दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरों और बाशान जाति के मेंढे और गेहूं की उत्तम से उत्तम आटा भी। और तू दाखरस का मधु पिया करता था, परंतु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा। तू मोटा और हष्टपुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। उन्होंने पराय देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई और घृणित काम करके उसको रीस दिलाई। उन्होंने पिशाच के लिए जो ईश्वर ना थे बलि चढ़ाए, और उनके लिए वे जो अनजाने देवता थे, वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन में प्रकट हुए थे और जिनके उनके मुख कभी पुरखा कभी डरे नहीं।
जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया। इन बातों को देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना, क्योंकि उनके बेटे बेटियों ने उसे रीस दिलाई थी। तब उसने कहा, मैं उनसे अपना मुख छिपा लूँगा और देखूँगा कि उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े और धोखा देने वाले पुत्र हैं। उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर जो ईश्वर नहीं है मुझ में जलन उत्पन्न की, और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाई। इसलिए मैं भी उनको द्वारा जो मेरी प्रजा नहीं है उनके मन में जलन उत्पन्न करूंगा, और एक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हें रीस दिलाऊंगा, क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है जो पाताल की तह तक जलती जाएगी, और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी, और पहाड़ों की नींवों में भी आग लगा देगी। मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा, और उन पर मैं अपने सब तीरों को छोड़ूंगा। वे भूख से दुबले हो जाएंगे और अंगारों और कठिन महारोग से ग्रस्त हो जाएंगे, और मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊंगा और धूल पर रेंगने वाले सर्पों का विष छोड़ दूंगा। बाहर से तलवार से मरेंगे और कोठरियों में भीतर भय से, और वह कुंवारे और क्या कुंवारियां, क्या दूध पीते हुआ बच्चा और क्या पक्के बाल वाले सब इस तरह बर्बाद होंगे। मैंने तो कहा था कि मैं उनको दूर दूर तक तितर बितर करूंगा और मनुष्यों में से उनका समण तक मिटा डालूंगा, परंतु मुझे शत्रुओं की छेड़छाड़ का डर था, ऐसा ना हो कि द्रोही उसको उल्टा समझकर यह कहने लगे कि हम अपने ही बाहुबल से प्रबल हुए, और यह सब यहोवा से नहीं हुआ। यह जाति युक्तिहीन तो है और इसमें समझ है ही नहीं। भला होता कि ये बुद्धिमान होते और इनको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। यदि उनकी चट्टान ही उनको ना बेच देती तो, और यहोवा उनको दूसरों के हाथ में ना कर देता, तो यह कैसे हो सकता था कि हजारों का पीछा एक मनुष्य करता और उसका 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। क्योंकि जैसे हमारी चट्टान है वैसे उनकी चट्टान नहीं, चाहे हमारे शत्रु ही क्यों न न्यायी हो, क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकली और अमोरा की दाख की बारियों में की है। उनकी दाख विष भरी और उनके गुच्छे कड़वे हैं। उनकी दाख मधु सांपों का सा विष और काले नागों का सा कोलाहल है। क्या यह बात मेरे मन में संचित और मेरे भंडारों में मुहरबंद नहीं है? पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है, और जो दुख उन पर पड़ने वाला है वे शीघ्र आ रहे हैं। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंधुआई क्या स्वाधीन, इसमें कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय में तरस खाएगा। तब वह कहेगा, उनके देवता कहाँ हैं, अर्थात वह चट्टान कहाँ जिस पर उनका भरोसा था, जो उसके बलिदानों की चर्बी खाते और उनके तपावनों को दाखमधु पीते थे। वे ही उठकर उनकी सहायता करें और तुम्हारी आड़ हो। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ, और मेरे संग कोई देवता नहीं कि वह मैं ही मार डालता और जलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता हूँ और चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ। इसलिए यदि मैं बिजली की तलवार पर सान धरकर झलकाऊं और न्याय अपने हाथ में ले लूं, तो अपने द्रोहियों का बदला लूंगा और अपने बैरियों को बदला दूंगा। मैं अपने तीरों को लहू में मतवाला करूंगा और मेरी तलवार मांस खाएगी। वह लहू मरे हुओं और बंदियों को, वह मांस शत्रुओं के लंबे लंबे बाल वाले प्रधानों का होगा। हे जाति जाति के लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों का बदला देगा, और अपने देश और अपनी प्रजा के पापों के लिए प्रायश्चित देगा। इस गीत के सब वचन मूसा ने नून के पुत्र यहोशू समेत आकर उसको सुनाए। जब मूसा ने सब वचन इस्राएलियों से कह चुका, तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूँ उन सब पर अपना अपना मन लगाओ, और उनके अर्थात सब व्यवस्था की सारी बातों के मन में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं, परंतु
तुम्हारा जीवन ही है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे जिसके अधिकारी होने पर तुम यरदान पार जा रहे हो। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अराबीराम पहाड़ पर जो नबो नामक चोटी पर है, मोआब देश में यहारों के सामने में चढ़कर कानान देश, जिसे इज़राइलियों की निजी भूमि कर देता हूँ, उसको देख ले। तब जैसे तेरे भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसे ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इज़राइलियों के मध्य में मुझे पवित्र ना ठहराया। इसलिए यह देश जो इज़राइलियों को देता हूँ अपने सामने देख लेगा, परंतु वहाँ जाने न पाएगा। जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इज़राइलियों को दिया वह यह है। उसने कहा, यहोवा सेन में आया और सेरई से उसके लिए उदय हुआ, और उसने पारान पर्वत पर वे अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। उसके दाहिने हाथ में उसके लिए ज्वालामय विधियाँ निकली, और वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं, वे तेरे पाँव के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचन से लाभ उठाता है। मूसा ने हमें व्यवस्था दी और वह याकूब की मंडली का निजी भाग ठहरी। जब प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुष और इज़राइली के गोत्रों को एक संग होकर एकत्रित हुए, तब वह यशूरून में राजा ठहरा। रूबेन ना मरा वरन जीवित रहे, तो भी उसके यहाँ के मनुष्य थोड़े हों। और यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ जो मूसा ने कहा, हे यहोवा, तू यहूदा की सुन और उसके लोगों के पास पहुंचा और अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा, और तू उनके द्रोहियों के विरुद्ध उसका सहायक हो। फिर लेवी के विषय में उसने कहा, तुम्मी और उरीम मेरे भक्तों के पास है, जिसको तूने मस्सा में परख लिया, और उसके साथ मरीबा नामक सोते पर तेरे वाद विवाद हुआ। उसने अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं उसको नहीं जानता, और ना अपने भाइयों को अपना माना और ना अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी और वे तेरी वाचा का पालन करते हैं। वे याकूब को तेरे नियम और इज़राइल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे, और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर सर्वांग पशु और होमबलि करेंगे। हे यहोवा, उनकी विपत्ति पर आशीष दे, और उनके हाथों की सेवा को ग्रहण कर उनके विरोधियों और बैरियों की कमर पर ऐसा मार कि वे फिर ना उठ सकें। फिर उसने ब्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का यह वह प्रिय जान और उसके पास निडर वास करेगा, और वह उनके कंधों के बीच में रहा करता है। फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इस देश यहोवा की आशीष पाए, अर्थात प्रकाश और अनमोल पदार्थ और ओस, और वह गहरा जल जो नीचे है, और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल, और जो अनमोल पदार्थ मौसम ने उगाए उगते हैं, और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ, और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ, और पृथ्वी के सब अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं, और जो झाड़ी में रहता है उसकी प्रसन्नता। इन सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर, अर्थात उसी के सिर पर चांदी पर तो अपने भाइयों से न्यारा हुआ था, आशीष ही आशीष फले। वह प्रतापी है मानो गाय का पहलौठा, और उसके सींग बनीले बैल के से हैं। उसने उस देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी के छोर के सब मनुष्य को ढकेलेगा। वे एप्रेम के लाखों लाख और मनशेष के हजारों हजार हैं। फिर जबलून के विषय में उसने कहा, हे जबलून, तू बाहर निकलते समय, और हे इसकार, तू अपने डेरों में आनंद करे। वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे, वे वहाँ धर्म यज्ञ करेंगे, क्योंकि वे समुद्र का धन और बालू में छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे। फिर गाद के विषय में उसने कहा, धन्य है वह जो गाद को बढ़ाता है। गाद तो सिंघनी के समान रहता है, और वहाँ को वरन सिर के चांद तक उसे फाड़ डालता है, और उसका पहला अंश तो अपने लिए चुन लिया, क्योंकि वहाँ रईस के योग्य
भाग रखा हुआ है, और उसने प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुषों के संग आकर यहोवा को ठहराया हुआ धर्म और इजराइलियों के हाथ उसके नियम का प्रतिपालन किया। फिर दान के विषय में उसने कहा, दान तो बाशान के कूदने वाला सिंह का बच्चा है। फिर नप्ताली के विषय में उसने कहा, हे नप्ताली, तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त और उसके आशीष से भरपूर है, तू पश्चिम और दक्षिण के देश का अधिकारी हो। फिर आशूर के विषय में उसने कहा, आशूर के विषय में आशीष पाए और वह अपने भाइयों में प्रिय रहे और अपने पांव तेल में डुबोए। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। हे यशूरून, ईश्वरी के तुल्य कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर अपने प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनका सत्यानाश कर दे, और इजराइली निडर बसा रहता है। अन्न और नए दाख मधु के देश में याकूब का सोता अकेला ही रहता है, और उसके ऊपर के आकाश की ओस पड़ा करती है। हे इज़राइल, तू क्या ही धन्य है। हे यहोवा के उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। वह तो तेरा सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उन्हें ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। फिर मूसा मोआब के अराबा को नबो पहाड़ पर, जो पिसगा की एक चोटी पर है, यारों के सामने चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एप्रेम और मनशेष के देश और पश्चिमी के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिणी देश और सूओर तक उसके यारो नामक खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उसे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसको तेरे वश में कर दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने न पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया, और उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी गई। आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। और इजरायली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 3 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने का और विलाप करने के दिन पूरे हुए, और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इजरायली उसी आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इजराइल में और कोई नबी नहीं उठा, जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की, और उसको यहोवा के फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। और उसने सारे इजराइल की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज व्यवस्था विवरण खत्म हो गया। ये मूसा के अंतिम वचन हैं। मरने से पहले परमेश्वर ने उसे कहा, इजरायलियों को जाके ये सारी बातें सुना ताकि लिखी जाएं जो आज हम पढ़ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ ये सारे वचन हम सुने और समझें। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह।